जो 22 साल तक बाबा दशरथ मांझी अपने छेनी हथौड़ी के बल पर उन्होंने 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा पहाड़ को काट करके यात्री और बजीरगंज की दूरी 80 किलोमीटर रास्ता को मात्र 8 किलोमीटर में बदल कर दिखाया। अब माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रपति जी से चाहते हैं कि हमारा जो हक है, वाजिब हक है, बाबा साहब को आप लोग का भारत रत्न से अलंकृत करना चाहिए, इनको उपाधि मिलना चाहिए ताकि गरीब समाज का मान सम्मान बढ़े और मेहनत कर का एक ईमानदारी से कार्य करने का प्रेरणा मिले। हम लोग जाते थे तो बाबा को बोलते थे कि बाबा ये आपसे सफल हो जाएगा, तो कहता था कि अरे लोग तो पागला लोग हमको कहवे करता है रे, लेकिन तुम लोग का आँख रहते हुए अंधर है, जो तुम देखो हम लोग तो जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसा जो है कि मतलब नहीं काम किए जो बाबा दशरथ मांझी को नहीं मिलना चाहिए, कौन नहीं जानते हैं। अभी सभी कोई जान रहे हैं कि हाँ बाबा दशरथ मांझी को भारत रत्न मिलना चाहिए। कब मिलेंगे बताइए। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। अब बेचारे तोड़ के रास्ता बनाए, इसके बाद भी उनको अगर ये सम्मान नहीं मिलता है तो हम लोग सारे गरीब समाज के, मांझी समुदाय के बेइज्जती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात खड़े उतरेंगे और हम देंगे। मैं सरकारों से यही अनुरोध करता हूँ कि मेरा दादाजी जिस तरह से काम किए हैं, इस तरह से भारत रत्न दिया जाए। और उनका परिवार हम लोग बहुत गरीबता थी हालत से निभा रहे हैं। ऐसा जो है कि मतलब नहीं काम किए जो बाबा दशरथ मांझी को नहीं मिलना चाहिए, कौन नहीं जानते हैं। अभी सभी कोई जान रहे हैं कि हाँ बाबा दशरथ मांझी को भारत रत्न मिलना चाहिए। कब मिलेंगे बताइए, कब मिलेंगे। अगर मिल जाते इतने आसानी से तो आज हम लोग को ये सब धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। कब से आप ये लोग मांग कर रहे हैं, कब से मांग कर रहे हैं? ये बहुत पहले से न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी हर जगह देखिए, आप लोग का शायद न्यूज़ चैनल का देखिए, मनीष कश्यप भी इसके बारे में आवाज़ उठाएं। हमारे आप देखिए पटना से ये क्या कहते हैं, खान सर भी आवाज़ उठाए, टीचर हैं, बहुत बार उनके बारे में बोल चुके हैं। पर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा भारतवर्ष जान रहे हैं। जब तक दशरथ मांझी को मिलेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। धरना हम लोग किस लिए दिए हैं? वही रतन धन के लिए न दिए हैं। उतना दूर से आई हैं, मधेपुरा जिला से आई हूँ। जब तक मिलेगा नहीं तब तक बैठे रहे। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। अब बेचारे तोड़ के रास्ता बनाए, इसके बाद भी उनको अगर ये सम्मान नहीं मिलता है तो हम लोग सारे गरीब समाज के, मांझी समुदाय के बेइज्जती है। ऐसी सरकार को खुद सोचनी चाहिए कि हम लोग को उत्साहित करें और ये बाबा को दें। शायद आने वाले पीढ़ी में कोई ऐसा काम कर न सके, इसलिए उनको करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं, भारत सरकार से मांग करते हैं कि बिना विलम्ब किए भारत रत्न बाबा दशरथ मांझी को मिलना चाहिए। आने वाला 2014, 2024 और 2025 से पहले भारत सरकार नहीं मिलती है तो हम आह्वान करते हैं पूरे बिहार के 12 करोड़ आबादी से और एक पूरे भारत के आबादियों से कि इस तरह के लोगों को यदि हमारे भारत रत्न नहीं मिलती है तो हम समझते हैं कि हमारा देश के लोग क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, इसका कथनी करने में बहुत फर्क है। मैं सरकारों से यही अनुरोध करता हूँ कि मेरा दादाजी जिस तरह से काम किए हैं, इस तरह से भारत रत्न दिया जाए। और उनका परिवार हम लोग बहुत गरीबता थी हालत से निभा रहे हैं। एक छेनी हथौड़ी से मेरा दादाजी 22 वर्ष ने लगा दिए। अभी जो एक दिन का मजदूरी जो जेसीबी चलाते हैं, यानी 1200 रुपये लेते हैं आधा घंटा को। मेरा दादाजी 22 वर्ष के जोड़ के मजदूरी छोड़कर काम गया, सीना चीर के लगल रहे पहाड़ में। नहीं 22 वर्ष नहीं, सरकार ये भी चाहते हैं कि 22 वर्ष की मजदूरी भी दे देते उनका, वो भी अच्छा है। जैसे मान सम्मान ले रहे हैं भारत रत्न हम लोग बैठे हुए हैं कब से कि भारत रत्न मेरा दादाजी को मिले, लेकिन सरकार कोई सुन नहीं पा रहा है। मैं मोदी सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि मेरा जैसे संघर्ष दादाजी ने किए हैं, मेरा हस्बैंड में किए हैं संघर्ष, मेरा और लोग किए हैं,
30 लोग संघर्ष किए, उस तरह से नहीं मिलेंगे तो कितना दुनिया के दुख है। और अब मोदी सरकार से ही कहते हैं कि मेरा भारत रत्न मिलना चाहिए, यानी जरूर। मैं सरकार से यही मांग है, बहुत दशरथ मांझी जिस तरह से काम किए हैं, एक छेनी हथौड़ी 22 साल में जो रास्ता बनाए हैं, उनसे मेरा मांग है, मैं इस पदयात्रा के माध्यम से आ रहा हूँ, इस मेरा मांग है बाद दशरथ मांझी भारत रत्न मिला जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात खड़े उतरेंगे और हम देंगे। हम लोग जाते थे तो बाबा को बोलते थे कि बाबा ये आपसे सफल हो जाएगा, तो कहता था कि अरे लोग तो पागला लोग हमको कहवे करता है रे, लेकिन तुम लोग का आँख रहते हुए अंधर है, जो तुम देखो हम लोग तो जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोग जाते थे उसी रास्ता से, और बाबा थोड़ा जिद्दी आदमी थे, कोई चीज़ के अपना दिल में लगा लेते थे न, वो बेगर कैले छोड़वे नहीं करते थे। इसलिए वो अपना जो भी सपना था वो अपना करके दिखाए। आज उस रास्ता से लोगों का पूरा देश हित के, पूरे समाज के लिए वो मनो की सुविधा हो गया। आज उस रास्ता से कितने लोग टूरिस्ट लोग बोध गया से, गया से राजगीर लोग जाते हैं, उसी रास्ता से वो जा रहे हैं और आ रहे हैं। उसी रास्ता से उनको बनाने में लगा 22 साल जरूर, लेकिन वो देश और समाज के लिए किए। लेकिन आज पूरे समाज का, पूरे देश के लिए, देश हित के लिए किए हैं, एक के लिए नहीं, पूरे देश हित के लिए किए, कि आज सबों का सुविधा हो रहा है। हमारे बाबा दशरथ मांझी को क्यों भारत रत्न पुरस्कार से अलंकृत होना चाहिए? क्योंकि देखिए, हम लोग मेहनत के बल पर आगे बढ़ने वाला समाज हैं। हम लोग आज भी भीख मांगने पर यकीन नहीं करते। हम लोग भीख हमारा समाज को मांगते नहीं देखे होंगे। हमारा समाज में जुनून है, ताकत है, क्षमता है कि हम लोग अगर देहाती कहावत है, जहाँ 3 भुइयाँ तो तहाँ खान कुइयाँ, 50 फीट गावड़ा खानना है, कुआं खानना है तो खानने में क्षमता है। पर्वत बाबा पर हम लोग के बाबा तुलसीवीर थे, वो बहुत बड़ा पहाड़ को उखाड़ के बिक दिए थे, उसी खानदान के हम लोग हैं। इसलिए हम लोग के समाज में बड़े बड़े वीर योद्धा हुए हैं, और हम लोग अपने आप पे मेहनत कश हैं, मेहनत के बल बूते आगे बढ़ना चाहते हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रपति जी से चाहते हैं कि हमारा जो हक है, वाजिब हक है, बाबा साहब को आप लोग का भारत रत्न से अलंकृत करना चाहिए, इनको उपाधि मिलना चाहिए, ताकि गरीब समाज का मान सम्मान बढ़े और मेहनत कर का एक ईमानदारी से कार्य करने का प्रेरणा मिले, ताकि समाज में सब कोई चाहे कि बाबा दशरथ मांझी के तरह हम लोग ईमानदारी से काम करेंगे, भूखे रह के काम करेंगे, अपना परिवार को छोड़कर दूसरों के सुख के लिए सोचेंगे। ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है, ऐसे व्यक्तित्व का आज समाज में ज़रूरत है। आज का जो परिप्रेक्ष्य है, 10 साल को लगातार स्थिति हम लोग देख रहे हैं। हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हम 10 से 15 तक MLA भी रहे जेडीयू से। उस समय जेडीयू भाजपा एक थी, उस समय से हम भाजपा जेडीयू से MLA रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि बाबा दशरथ मांझी को उन्होंने घर से बुलाकर अपना मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठाने का काम किए। और उस समय NDA की सरकार थी, भाजपा जेडीयू की सरकार थी, उस समय कुर्सी उनको दिए थे। और बाबा दशरथ मांझी के आगे बढ़ाने का माननीय नीतीश कुमार जी ने लगातार प्रयत्न किया है, लगातार परिश्रम किया है, और तब हम लोग को बाबा दशरथ मांझी गुमनाम व्यक्ति हो गए थे, उनको उजागर करने का काम माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है। बाबा दशरथ मांझी का जन्म 14 जनवरी 1929 को हुआ। उनका गांव का नाम गहलोर, जिला गया, थाना यात्री वजीरगंज। तो बाबा दशरथ मांझी जहां जन्म लिए उस गांव का नाम था गहलोर, और गहलोर का जितने भी निवासी उस क्षेत्र के थे, तो वहाँ से यात्री और वजीरगंज का दूरी 80 किलोमीटर पड़ता था। तो लोगों को घूम करके शहर जाना पड़ता था। किसी को बीमार भी हो जाते थे तो हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में रास्ते में ही लोग दम तोड़ लेते थे। तो बाबा दशरथ मांझी गहलोर से गहन अध्ययन करके हाँ से हासिल किया, लो से लोगों को रा से रास्ता दिखाया। दमन करने वाले गहलोर पहाड़ को
दाह से दमन करने वाले गहलोर पहाड़ को साथ से समाप्त किया और रात से रास्ता बनाया और था से थाती अपने समाज के ऊपर छोड़कर गया। जो हम लोग 5 फरवरी 2023 को हम लोग गया गहलोर से, जहां बाबा के कर्मभूमि और समाधि स्थल से हम लोग पद यात्रा निकालते हुए आज हम लोग 1 अप्रैल 2023 को हम लोग जंतर मंतर तक पहुंचे और ये थाती बाबा दशरथ मांझी जो छोड़कर गया, उन्हीं के जो 22 साल तक बाबा दशरथ मांझी अपने छेनी हथौड़ी के बल पर उन्होंने 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा पहाड़ को काट करके यात्री और बजीरगंज की दूरी 80 किलोमीटर रास्ता को मात्र 8 किलोमीटर में बदल कर दिखाया। बाबा दशरथ मांझी को जब पहाड़ काट रहे थे तो लोग कहता था कि दशरथ पागल हो गया, उससे कोई लोग बात नहीं करते थे। तब बाबा दशरथ मांझी के कानों में जब आवाज किया, कहा कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ, न जाने गहलोर के पहाड़ कितने लोगों को लोर बहाने का काम किया और इसे जब हम रास्ता बनाने का संकल्प लिया तो लोग मुझे पागल कहता है। तो लोगों को जवाब दिया कि मैं तुमको पागल, हमको पागल कहता है, हम पागल नहीं, हम महापागल है। और महापागल 22 सालों में उन्हें जो स्थिति और परिस्थिति को सामना करते हुए समाज हित और देश हित में निस्वार्थ जो समय लगा करके उन्होंने 22 साल में जो कार्य किया है, वो हम नौजवानों को सीख लेनी होगी कि बाबा साहिब 22 सालों में कभी विचलित नहीं हुआ और हम लोगों को कुछ भी समस्या आता है तो हम तुरंत अपनी निर्णय को बदल देते हैं। इसलिए नौजवानों को हम कहना चाहते हैं कि बाबा से हम लोग को सीख लेनी चाहिए और बाबा को जो पुरस्कार होता है, हम उस पुरस्कार के लेने के लिए आज हम जंतर मंतर पर हम धरना दिए हैं। और हमारी टीम जो हमारे नेतृत्व करता सत्येंद्र कुमार गौतम हमारे महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए गए हैं और वो आते हैं तो हमारी सूचना मिलेंगे कि हमारी बाबा दशरथ मांझी को जो भारत रत्न का जो पुरस्कार है उसे सम्मानित करेंगे या नहीं। मैं अगर बात करूं तो बताया जाता है जब दशरथ मांझी छोटे थे तो वो घर से भाग गए थे और धनबाद के अंदर में उन्होंने कोयला खदानों में भी काम किया और तुरंत फिर वापस लौटे और उनका बाल विवाह भी हो गया था, फिर उनकी शादी हुई, उसके बाद फिर वो वहीं रुक गए। बाबा दशरथ मांझी, ये बात सही है कि बाबा दशरथ मांझी, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र था, कोई साधन का स्रोत नहीं था, इसलिए बाबा दशरथ मांझी काम अपने जीवन पालने के लिए बाप माई अपने तो धनबाद गए थे और धनबाद से पुनः वो आए तो उस समय 1967 में अकाल एक हुआ था, उस अकाल में लोग पलायन कर गए तो उसी समय बाबा दशरथ मांझी गए थे। और बाबा दशरथ मांझी जब पहाड़ को जो काट दिए तो 31 जनवरी 1973 को बजीरगंज स्टेशन से उन्होंने दिल्ली आए और उस समय प्रधानमंत्री हमारे इंदिरा गांधी थे और उसका सपना था बाबा दशरथ मांझी के कि हमारे गांव में हॉस्पिटल बने, हमारे गांव में विद्यालय बने, हमारे गांव में सुख सुविधा का सड़क बने। तो उनकी आज वहाँ खुशहाल है, उनकी जो काम है, उनकी जो काम किए हैं आज उस क्षेत्र का उससे फ़ायदा और लाभ हो रहा है। और जो बाबा दशरथ मांझी जो किए हैं उन्हीं के पुरस्कार के लिए जो सम्मानित भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है उससे पुरस्कार के लिए हम लोग मांग के लिए यहाँ जंतर मंतर पर हम लोग आए हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।